हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो ये कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर होती है। इसमें जो कैपेसिटर यूज़ किया जाता है वह शॉर्ट टाइम के लिए कैपेसिटर यूज़ किया जाता है। कितने टाइम के लिए? शॉर्ट टाइम के लिए कैपेसिटर यूज किया। जो कैपेसिटर है शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ किया गया है। ये कौन सा कैपेसिटर? ये है इलेक्ट्रोलाइट टाइप। इलेक्ट्रोलाइट टाइप कैपेसिटर। ये इलेक्ट्रोलाइट टाइप कैपेसिटर है। और ये क्या है? स्टार्टिंग वाइंडिंग है और ये है मेन वाइंडिंग। ये क्या हो गया? ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई होता है और प्रेरकत्व कम होता है। और इसमें क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इसका मेन वाइंडिंग का कम होता है और प्रेरकत्व ज़्यादा होता है। यहाँ से हम सप्लाई देते हैं और ये हो गई आई। तो यहाँ पे आई एम जाएगी, यहाँ पे आई ए जाएगी। और यहाँ पर जो कैपेसिटर यूज़ होता है ये शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ होता है और यह इलेक्ट्रोलाइट टाइप कैपेसिटर होता है। ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो रेंज होती है, इस कैपेसिटर की रेंज होती है 250 माइक्रोफैरेड टू 300 माइक्रोफैरेड तक हो सकती है इसकी रेंज। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बात करेंगे। अब हम देखेंगे इसमें जो आई एम और आई ए है, इन दोनों के बीच में, जैसा कि हमने स्प्लिट फेज में देखा था, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है या फिर एंगल बनता है वह बनता है स्प्लिट फेज में बना था 30 से 45। इसमें देखें हम कितना बनता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे आइए, ये आइए और यहाँ पे क्या है, ये तो हो जाएगा वी रेफरेंस पर, वी रेफरेंस पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ है। तो जो कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर ऊपर की साइड करंट बनेगी। तो इसमें क्या होगा, आइए ऊपर की साइड, क्योंकि कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है ना ये, तो ऊपर की साइड बनता है वैसे कैपेसिटर की करंट। तो ये आइए हो जाएगी और जो आई हम नीचे की साइड बनेगी। तो इन दोनों के बीच में जो अल्फा की वैल्यू बनेगी वो कितनी आएगी? अल्फा की वैल्यू आएगी 90। कितनी? समथिंग 90, अप्रोक्स 90। मतलब 90 तो नहीं आएगी, लेकिन 85 80 या फिर कुछ भी हो सकती है। ठीक है। तो इतनी आएगी। जब मैंने आपसे कहा था कि यदि अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी 90, तो क्या होगा? कुछ भी ज़्यादा हो सकती है, तो टॉर्क की वैल्यू हमें ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, टॉर्क की वैल्यू कैसी मिलती है? यहाँ पे हमें टॉर्क की वैल्यू हाई मिलती है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू हाई मिलती है। तो अगर यदि इसी प्रकार से, तो ये हुआ कैपेसिटर स्टार इंडक्शन मोटर। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे कौन सी? कैपेसिटर परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। कौन सी मोटर? परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। तो परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर में कुछ नहीं होता है, 1 मिनट। इसमें क्या होता है, परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर में सिर्फ ये होता है, यहाँ पे चेंज होता है, ये जो होता है परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर में। और इसमें क्या था, जो ये जो मोटर थी, इसमें कैपेसिटर स्टार्ट, इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगा था। और उसके बाद जब 70 से 80% गति प्राप्त हो जाती है, तो क्या करते हैं, इसको हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हटा देते हैं। और ये कैपेसिटर तो लगा ही रहता है, कैपेसिटर तो है। ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, तो इसकी साइड से ये भी हट जाए, तो मेन वाइंडिंग पर मोटर चलती रहती है। ठीक है। अब हम देखेंगे कौन सी मोटर, इसी में देखेंगे हम कौन सी मोटर है, परमानेंट कैपेसिटर। परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर में क्या होता है, जो कैपेसिटर कैपेसिटर पेपर टाइप, पेपर टाइप कैपेसिटर। ठीक है। पेपर टाइप, ऑयल फील्ड पेपर टाइप कैपेसिटर, ऑयल फील्ड भी हो सकता है, ऑयल फील्ड। ठीक है। और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज नहीं करते हैं। तो इसमें भी सेम कंडीशन होती है, लेकिन यह कैसा होता है, इसकी जो रेंज होती है इस पेपर टाइप की कैपेसिटर रेंज होती है 2.5 माइक्रोफैरेड टू होती है 3 माइक्रोफैरेड तक इसकी रेंज होती है। ठीक है दोस्तों। और जब इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज नहीं किया जाता है, तो कैसा होता है, यह कैसा होता है, यह सस्ता होता है। यह उसकी तुलना में कैसा होता है, सस्ता होता है। किसकी तुलना में? कैपेसिटर इंडक्शन मोटर की तुलना में सस्ता भी होता है। और ये कैसा होता है, इसकी दक्षता भी कैसी होती है, उच्च होती है। दक्षता कैसी होती है, उच्च होती है। दक्षता कैसी होती है, उच्च होती है। और इसमें क्या होता है, स्विच तो यूज होता है नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमारे इंडक्शन होते हैं। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी टॉर्क की, वो सीधी सीधी बन जाएगी, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। यहाँ से 1 मिनट है, यहाँ सीधा स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई कैपेसिटर वही नहीं है, सर्टिफिकल स्विच ही नहीं है।
तो इस प्रकार सीधी कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी इसमें, क्योंकि कैपेसिटर तो है परमानेंट कैपेसिटर हमेशा चलता रहेगा, तो यहाँ से सीधी डायरेक्शन बन जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं इसको कर रहा हूँ। अब लास्ट बचता है हमारा टू वैल्यू कैपेसिटर। इसमें क्या हुआ, दो कैपेसिटर यूज होते हैं। टू वैल्यू कैपेसिटर में क्या होता है, दो कैपेसिटर यूज होते हैं। एक पेपर टाइप कैपेसिटर भी यूज होता है और जो इलेक्ट्रोलाइट टाइप कैपेसिटर होता है वह भी यूज होता है। दोनों कैपेसिटर यूज होते हैं। चलिए हम देखते हैं, दोनों कैपेसिटर यूज हो रहे हैं। ये वही हुई स्टार्टिंग वाइंडिंग, और ये क्या हुई मेन वाइंडिंग। यहाँ से आई जा रही है, यहाँ से आई एम जा रही है, और यहाँ से क्या जा रही है, आई ए जा रही है। यहाँ से आई जा रही है, यहाँ से आई एम, यहाँ से आई ए। और ये क्या आंसर है, ये है इलेक्ट्रोलाइट टाइप कैपेसिटर। ये क्या है, पेपर टाइप कैपेसिटर, और ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट टाइप कैपेसिटर। इसमें दो कैपेसिटर यूज किए जाते हैं। और तो ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ये पेपर टाइप कैपेसिटर होता है, और ये सब सेम कंडीशन रहती है। इसमें ये रोटर होता है केज टाइप, और यहाँ से करंट होती है। इसका ये होता है सर्किट, ये सर्किट होता है, सर्किट डिजाइन करते हैं सबसे पहले हम। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, इसकी भी वही कंडीशन बनती है सेम जो कैरेक्टरिस्टिक हो रही थी, इसी प्रकार से बनती है कि पहली वाली ये मेन वाइंडिंग की हुई, और ये क्या हुई मेन प्लस ऑक्सिलरी, यहाँ तक जाएगी मेन प्लस ऑक्सिलरी, फिर यहाँ 70 से 80% गति प्राप्त हो जाएगी, तो यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और फिर यहाँ से इस प्रकार से ये चलता रहेगा टॉर्क। टॉर्केशन ये होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको लेकर आऊँगा मैं। एक बात ध्यान रखना, जो रेफ्रिजरेटर होता है, यहाँ तो हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें हम मैग्नेटिक स्विच का यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर में मैग्नेटिक स्विच का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।